सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका होन्तु सर्वे पिपानिनो। एतावता च अम्भेहि संवतं पुण्य सम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता होन्तु गच्छन्तु देवता गता। सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलं अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु। आकाशठा च भूमठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं। आकाशठा च भूमठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धदेशनं। आकाशठा च भूमठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति। सद्वितीयो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु मा ते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धपचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं वलन्ति। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए सर्वप्रथम आप सभी लोगों को भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी की उपोषित पालन की हार्दिक मंगल कामनाएं। उपोषित अष्टमी की हार्दिक मंगल कामनाएं। यह अष्टमी का उपोषित आपके जीवन में मंगलकारी भावना लेके आए और उपोषित के पालन से सारे प्रकार की आपत्ति विपत्तियां दूर हों, सभी प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त हो, अखंडित रूप से उपोषित पालन हो, ऐसी मंगल कामना। क्योंकि उपोषित का पालन कल्याणकारी होता है, अनंत कल्याणकारी होता है। अखंडित रूप से पालन करने वाले जो उपोषित शील का पालन करते हैं वह कभी नीचे को गति को नहीं जाते, हमेशा ऊपर की गति को जाते। और उनकी संधि मरने के बाद देवों से हो सकती है, ब्रह्मा से हो सकती है। बहुत सारे प्रकार के ब्रह्मा, बहुत सारे प्रकार के देव हैं, कहीं भी संधि हो सकती है जब अखंडित शील का पालन होता है। अखंडित शील पालन करने के लिए बड़ा ही मनोबल लगाना पड़ता है, अधिष्ठान करना पड़ता है। गृहस्थ जीवन में जीते हुए बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। कभी कभी मार अपना प्रभाव दिखाता है,
प्रयास करते हैं कि शीलों को खंडित ना होने दें, लेकिन मार कभी कभी हावी हो जाता है और शील नहीं चाहते हुए खंडित हो जाते। ऐसी अवस्था में भी अपने मन को कमज़ोर नहीं बनाना है, धैर्य रखना है, संयम बनाए रखना है। कोई शील अगर कमज़ोर होता भी है तो उसकी वजह से और सारे शीलों को कमज़ोर नहीं होने देना है, मजबूती बनाए रखनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शील पालन अभ्यास करने का बल मिलेगा। अगर हमारा एक शील कमज़ोर हो गया, चाहे मार के प्रभाव से या अपने बेहोशी की वजह से, किसी कारण से, तो ऐसा ना समझें कि अब हमारा उपोषण अपूर्ण हो गया। कोई बात नहीं, होता है, ग्रस्त जीवन है, लेकिन जब धीमे धीमे बाकी शीलों का अभ्यास करते जाएंगे, पकाते जाएंगे, तो आगे आगे सारे शील धीमे धीमे पकने लगेंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी जब बोधिसत्व के रूप में पारमी पूरा किया, 10 पारमी, 10 उपपारमी, 10 परमात्म पारमी, 30 पारमिताओं को पूरा करने के लिए अनंत जन्मों का सहारा लिया। अनंत जन्मों तक संसार में बार बार चक्कर लगाना पड़ा। एक जीवन में एक पारमी को पूरा करने के लिए बल लगाया तो बहुत सारे और जो पारमी हैं कमज़ोर गिरे। ऐसा होता ही है, क्योंकि जब हम किसी एक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दूसरे जगह हम कहीं ना कहीं कमज़ोर ठहर जाते। इसीलिए परिपूर्णता हासिल करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता रहती। दृढ़ संकल्प के साथ में जो उपोषण का जो शील है पालन करने का प्रयास करते हैं, करते जाते हैं। रास्ते में विघ्न बाधाएं आती हैं, उपोषण पालन करने में आसान काम नहीं है। पांचशील का पालन भी बड़ा मुश्किल गुजरता है, तो ये 8 शील का पालन तो और ज़्यादा कठिन है। वैसे भी दिन भर के कार्यकाल में अगर 5 शीलों पर फोकस किया जाए, 5 शीलों पर संकल्प किया जाए, तो बड़ी कठिनाई से 5 शील भी पूरे होते हैं। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब पालन करने का निश्चय करते हैं, पालन करने का अभ्यास करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि कितनी मुश्किलें, कितनी बाधाओं का सामना शीलों के पालन में करना पड़ता है। इसी प्रकार ये 8 शील हैं, इनमें 3 बातें और ज़्यादा हैं 5 शील से। तो इसीलिए और यह अनंत पुण्य के बढ़ाने वाले हैं, हमारे वर्तमान जीवन को भी अच्छा बनाने वाले हैं, भविष्य के जीवन को भी अच्छा बनाने वाले हैं और हमको ऊंची की गति में ले जाने वाले हैं। इसीलिए ये और ज़्यादा कठिन गुजरता है शील पालन करने में। लेकिन जब हम इसका निरंतर अभ्यास करते जाते हैं, कोई शील कमज़ोर हुआ, कोई बात नहीं, जब टूटा, होश आ गया, क्षमा मांग लिया जाए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा घर में है, कोई शील कमज़ोर गिरा, चाहे बेहोशी में गिरा या किसी कारण से गिरा, और हमको मालूम पड़ा कि शील हमारा कमज़ोर हो गया है, तो उसे ढीला छोड़ने का नहीं है, उसे दोबारा से भगवान बुद्ध के सामने क्षमा मांगकर दोबारा से उस शील को ग्रहण करके दोबारा से पालन करने का अभ्यास करें। ऐसे हम धीमे धीमे अभ्यास करते जाएंगे, धीमे धीमे अभ्यास करते जाएंगे तो हमारे सारे शील अखंडित होने लगेंगे। अखंडित शील बनाने के लिए बड़ा बल, बड़ा तपस्या की आवश्यकता है, कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। इसीलिए क्योंकि शील अनंत कल्याणकारी होते हैं। उपोषण पालन करने वाले जो लोग होते हैं वह परिवार में सुख समृद्धि में
सहायक होते हैं, परिवार के शांति में सहायक होते हैं, अच्छे संस्कारों में, अच्छे विचारों में घर में उत्पन्न करने में उनकी भूमिका रहती है। क्योंकि अगर घर में कोई उपोषित, एक उपोषितधारी है, बाकी परिवारीजन उनकी चर्या को देखते हैं कि इनका दिन भर का कैसा क्रम है जीने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, बोलने का, सुनने का। बाकी लोग जब परिवारीजन जब इस चर्या को देखते हैं तो उनके अंदर भी एक श्रद्धा सम्मान पैदा होता है। धर्म के आचरण करने में वो भी शीलों का अभ्यास करने का प्रयास करते, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन उनको भी एक प्रेरणा देने का प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं उपोषितधारी। भगवान बुद्ध की शिक्षा अनंत कल्याणकारी है। भगवान बुद्ध ने उपोषित का बड़ा महत्व बताया है। भगवान बुद्ध ने उपोषित के बारे में एक कहानी बताई कि एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार करते थे। उस समय साकेत में श्रद्धा रखने वाली उपोषिता नाम की एक उपासका ने भिक्षुओं को चारों वस्तुओं से सुशोभित किया। वह नित्य शीलों की सुरक्षा करती थी तथा उपोषित के दिनों में अष्टांग शीलों का पालन भी करती थी। उपयुक्त धम्म श्रवण करती थी। उन्होंने 4 यार सत्य के कर्म स्थान के बारे में विपश्यना की और श्रोतापन्न हो गई। भगवान बताते हैं कि एक उपासका थी जिसका नाम उपोषिता था। वह श्रावस्ती के साकेत नगर में रहने वाली थी। वह शीलों का पालन करती थी नित्य रूप से, और उपोषित वाले दिन उपोषित शील का पालन करती थी और 4 प्रत्ययों से भगवान की और संघ की सेवा करती थी। खुले मन से, खुले हाथों से दान देती थी और ध्यान के मार्ग में 4 आर्य सत्यों का दर्शन करते हुए वह श्रोतापन्न हो गई। कुछ दिनों के बाद वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई और पीड़ित होने के बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गई। मृत्यु होने के बाद में उसका जन्म तावंत इस देवलोक में उत्पन्न हुआ। तब बनते महामोगल्लान ने उस देवी को देखकर यह प्रश्न किया कि देवी, आप दिव्य वर्ण के साथ यहाँ देवलोक में विराजमान हैं। आप औषधि तारे की तरह प्रकाशित होती हैं। जब आप मनुष्य जीवन में थे, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जो सभी दिशाओं में चमकने वाली इस सुंदरता को प्राप्त कर लिया है और सभी अद्भुत भोगों को, पदार्थ भोगों को भोगने वाली हो गई हो? आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया मनुष्य जीवन में? महामोगल्लान उस देवी से पूछते हैं। तब बनते महामोगल्लान द्वारा पूछे जाने पर प्रसन्न होकर खुशी खुशी समझाया कि उसने ऐसा क्या किया जिसके फलस्वरूप इतनी बड़ी संपदा प्राप्त हुई। तो देवी बोलती है कि साकेत में मुझे उपोषिता नाम से जाना जाता था। श्रद्धावान, शीलवान तथा दान करने में खुले हाथों से, प्रसन्न मन से, परिशुद्ध मन से दान करने वाली थी। मैंने भिक्षुओं को बहुत ही प्रसन्न मन से चीवर, वस्त्र, भोजन और बीमारियों के लिए आवश्यक चीजें दान की। मैंने हर माह में 4 उपोषित रखती थी। मैंने हमेशा शांति से व्यवहार किया। मैंने हत्या, चोरी, झूठ, व्यभिचार और शराब का त्याग कर दिया था। मैं इस त्याग की वजह से, उपोषित पालन की वजह से
मैं इस सुंदर विमान में उत्पन्न हुई हूँ। 5 शीलों के प्रति प्रेम के साथ, आर्य सत्य के ज्ञान के साथ, भगवान बुद्ध में श्रद्धा के साथ एक उपासका हूँ और एक गुणी व्यक्ति हूँ। मेरे द्वारा किए गए उन पुण्य कर्मों के फल के स्वरूप मैंने चारों दिशाओं में प्रकाशित होने वाले वर्ण, तेज और चमक को प्राप्त किया है। उसने अपने दोष प्रकट करते हुए फिर ये 2 गाथाएं कहीं कि मैंने अक्सर नंदन वन और तामतिस के बारे में सुना था और वहाँ उत्पन्न होना चाहती थी। मैंने मन लगाकर नंदन वन में आ गई। मैंने शाक्य कुल के शास्त्रा भगवान बुद्ध के भव के संबंध में कहे वचनों का पालन नहीं किया। हीन ही आकांक्षा पर मैं पछता रही हूँ। अर्थ, मुझे ब्रह्मलोक में जन्म करना लेना चाहिए था। तब महामोगलान ने उसे असंतुष्ट जानकर सीमित जीवन के बारे में बताते हुए यह गाथा कही कि उपोषथा, तुम कितनी देर तक इस विमान में रहोगी? पूछने पर बताओ, देवताओं को पूछने पर बताओ कि तुम्हें अपनी आयु के बारे में क्या पता है। देवी ने कहा कि 3,60,000 वर्ष के बाद मैं यहाँ से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न होंगी। फिर स्त्रीण ने उसे उत्सुक करते हुए कहा, उपोषता, डरो मत। भगवान बुद्ध की घोषणा के अनुसार अगर आप श्रोतापन्न हैं, आपके लिए दुर्गति का मार्ग नष्ट हो गया है। इस प्रकार स्त्रीण ने उस देवी को उत्साहित करते हुए कहा कि आप निराश मत होना, आप श्रोतापन्न हो गई हो, ऐसा भगवान ने बताया है। तो जो श्रोतापन्न हो जाते हैं उनकी दुर्गति का मार्ग नष्ट हो जाता है। बाद में बंते महामोगलान जी ने भगवान को यह बात बताई। भगवान ने इसे धर्म का विषय जान लोगों को उपदेश दिया, जो बहुत जनों के लिए हितकारी सिद्ध हुआ। तो उपोषद पालन अनंत कल्याणकारी होता है। उपोषद के बारे में भगवान बुद्ध ने बड़ी ही भूर प्रशंसा की है। भगवान बुद्ध ने यह भी जाना कि उपोषद कभी कभी उपोषद के पालन में शील कमजोर हो जाते हैं, शरीर की शक्तियाँ कम हो जाती हैं, तो उपोषद पालन करने में कठिनाई गिरती है। इसीलिए एक बार भगवान के समय में एक चतुर्मधु बहुत प्रसिद्ध भोजन था। भिक्षु लोग विकाल भोजन के बाद भोजन से व्रत रहने की वजह से कुछ भिक्षु लोग रोगी हुए थे। इस कारण पर भगवान बुद्ध जी ने महासंघ को विकाल भोजन के बारे में चतुर्मधु खाने के लिए अनुमति दी, क्योंकि चतुर्मधु खाने से विकाल भोजन से व्रत रहने के शील भी नहीं टूटते। इस बारे में विनय पिटक में ऐसा भगवान बुद्ध ने उल्लेख किया है। भगवान बुद्ध ने, क्योंकि भिक्षु लोग जब एक समय भोजन करते थे, ऐसे ही उपोषदधारी एक समय भोजन करते थे उपोषद वाले दिन, तो कभी कभी बीमार गिर जाते थे। बीमार गिर जाते, शरीर कमजोर हो जाता। शरीर कमजोर हो जाता तो दूसरे शीलों के पालन करने में कठिनाई गुजरती थी। यह भगवान बुद्ध ने जाना, अपने से जाना, तो उन्होंने 5 औषधि जो भोजन का भी काम करती थी, उन्हीं के आधार पर 4 चीज़ों को मिलाकर चतुर्मधु तैयार होता था। उसको भोजन के बाद विकाल में लेने की अनुमति दी, जिससे शील नहीं टूटता है, शील की रक्षा होती है और भोजन की भी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान ने विकाल भोजन के बारे में मतलब खाने की अनुमति दी है। क्या है इस बारे में विनय पिटक में ऐसा बताया है कि तब एकांत में स्थिर हो। भगवान ने विचार मग्न होते हुए भगवान के मन में यह ख्याल पैदा हुआ कि इस समय भिक्षु शरद की बीमारी से उठे हैं, उनका पिया खिचड़ी भी बमन हो जाता है, खाया भात भी बमन हो जाता है। इसके कारण वह कृष, रुच्छ और दुर्वर्ण वाले
पीले नसों में सटे शरीर वाले हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। क्योंकि न मैं भी बिच्छुओं को ऐसी औषधि की अनुमति दूं, क्यों न मैं बिच्छुओं को ऐसी औषधि की अनुमति दूं जिसको लोग औषध मानते हैं, जो आहार का भी काम कर सके, किंतु स्थूल आहार न समझा जाए। तब भगवान को यह हुआ कि अब 5 वैसज्य हैं, 5 औषधि हैं, जैसे घी है, मक्खन है, तेल है, शहद है और गुड़ है। इन्हें लोग वैसज्य भी मानते हैं, औषधि भी मानते हैं, और यह आहार का काम भी कर सकते हैं, किंतु स्थूल आहार नहीं समझे जाते। तब भगवान ने इसी प्रकरण में, इसी संबंध में धार्मिक कथा कह बिच्छुओं को संबोधित किया कि बिच्छुओं, अनुमति देता हूँ, इन 5 वैसज्यों को ग्रहण कर, विकाल के बाद में भी ग्रहण कर सकते हैं, शील नहीं टूटते। इन 5 औषधियों में से भगवान ने बताया कि 5 औषधियों को आप लेकर, ये जो औषधि है और भोजन भी है, घी है, मक्खन है, गुड़ है, शहद है और तेल है, तो उन्हीं में से 4 औषधियों को लेकर चतुमधु बनाते हैं। इसलिए बिच्छू लोगों को विकाल में भी ये चतुमधु दिए जा सकते हैं, खा सकते हैं। भगवान बुद्ध के समय में महा उपासका विशाखा और उपासका सुपवासा ने हर रोज शाम में महासंघ को चतुमधु पूजा किया करती थी, दान किया करती थी। और अनाथ पिंडक महाउपासक और कौशल नरेश भी महासंघ को विकाल में ग्रहण करने के लिए चतुमधु का पूजा किया करते थे, दान किया करते थे। पाप कर्म के वजह से भोजन नहीं मिलने वाले अलावी बिच्छू लोसक से बनते के परिनिर्वाण से पहले सारपुत्र बनते जी ने कौशल नरेश द्वारा दिए गए चतुमधु उनको खाने के लिए दिए। इसके बारे में लोसक जातक में उल्लेख आया है। सारपुत्र ने रुककर खड़े खड़े पूछा, आयुष्मान तुम्हें भोजन मिला कि नहीं मिला बनते? स्तविर ने संवेग प्राप्त हो समय की ओर देखा तो देखा भोजन का समय निकल चुका है, बीत चुका है। तब स्तविर आयुष्मान ने बोला कि आप यहीं बैठें, और लोक स्तविर को आसनशाला में बैठाकर स्वयं कौशल नरेश के महल गए और राजा ने स्तविर का पात्र लिया। भोजन का समय देखकर पात्र को चतुमधु से भर दिया और स्तविर उसे लाकर आयुष्मान तिस को दिया, आओ इन चतुमधु का भोजन करो, और पात्र को अपने ही हाथ में खड़े ले लिया। ऐसा बताया है कि एक लोसक बिच्छू बना था, वह बहुत पाप कर्मी रहा पहले, उसकी वजह से उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता था, भूखा प्यासा रहता था। जहाँ तक कहानियों में ऐसा आता है, बड़ा ही उसे कभी भी जीवन में भरपेट भोजन नहीं मिला। जब तक जिया भूखा पेट ही रहा, भरपेट भोजन नहीं मिला। सारपुत्र बनते जी ने उस पर अनुकंपा जागी और उसे उसी चतुमधु का भोजन कराया था मरने से पहले। उसी चतुमधु को खाने के बाद में वही उनका उस बिच्छू का भरपेट भोजन था। उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब तक जिया उसे खाली पेट ही रहा। तो ऐसा भगवान बुद्ध बताते हैं। वही सम्राट अशोक के समय में भी अरहंत कुंततिस बनते जी औषधि के लिए घी न मिलने के कारण वो परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। यह सुनकर सम्राट अशोक बहुत उनके हृदय में बड़ा संवेग पैदा हुआ और आज्ञा दी कि पाटपुत्र शहर में 4 द्वारों में बड़े बड़े कटोरे रखकर चतुमधु और बहुत औषधियों से भरें। उस दिन से सम्राट अशोक ने हर रोज 84 बिच्छुओं को चतुमधु और दवाई पूजा किए जाने लगे। ऐसा महावंश में ग्रंथ में उल्लेख है। चतुमधु पूजा के पुण्य के बारे में पिलिंदवच्छ अपादान में इस प्रकार उल्लेख है कि पिलिंदवच्छ मुनि ने 10,000 कल्प पहले एक जन्म में एक द्वार पालक था। एक दिन उन्होंने पद्मोत्तर बुद्ध जी को चतुमधु दान किया था। इस पुण्य के कारण 5 प्रकार के
उनको फल प्राप्त हुए, अंतिम जन्म तक उन्हें वह 5 प्रकार के फल मिलते रहे। जहाँ जन्म होता था वहाँ वह महाबलवान पैदा होते थे और खूबसूरत पैदा होते थे। शरीर वन सुंदर होता था, तेजस्वी हुआ करते थे और निरोगी रहते थे। पद्मपुत्र बुद्ध को चतुर्मधु दान देने के पुण्य के प्रताप से उन्हें 10,000 जन्मों तक यह 5 फल प्राप्त हुए। श्रीलंका में उपासक लोग आज भी स्तूप और बोधि वृक्ष के लिए चतुर्मधु पूजा करते हैं और महासंघ को विकाल में ग्रहण करने के लिए चतुर्मधु दान करते हैं। चतुर्मधु पूजा करने के लिए पाली गाथा भी ऐसी है, उसमें बोलते हैं अध्वा सेतु नो भन्ते चतुर्मधुं परिकप्यतां अनुकंपं उपादाय पट घनातु मुक्तमंग बनते। हमारे द्वारा प्रस्तुत उत्तम चतुर्मधु को अनुकंपा करके ग्रहण कीजिए। सेवितं धम्मराजेन पत्तंग संबोधि मुक्तमंग पूज्ये में बोधि राजानंग चतुर्मधुरेन साधनं। भगवान संबुद्ध बनने के लिए उपकारी हुआ यह महाबोधि वृक्ष को बहुत गौरव से मैं ये स्वादिष्ट चतुर्मधु पूजा करता हूँ। श्रीलंका में इस प्रकार महाबोधि वृक्ष की भी चतुर्मधु से पूजा करते हैं, भंते लोगों को भी चतुर्मधु देते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी विकाल भोजन के व्रत रहने के लिए, कभी किसी को कोई पीड़ा कष्ट होता है शील पालन करने में, इसके बारे में इसलिए बताया है क्योंकि कोई रोग लग गया, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो गई तो शरीर कमज़ोर होगा, बाकी के शील पालन करने में कठिनाई गिरेगी। इसीलिए शील पालन मजबूती से हो सके, बाकी शीलों की रक्षा हो सके, तो विकाल भोजन किसी को नहीं जमता है, कुछ न कुछ लेने की आवश्यकता पड़ जाती है शरीर की कमजोरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो ये 5 चीज़ें हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं। 5 चीज़ें गुड़ हैं, शहद है, मक्खन है, घी है और तेल है। इनमें से एक आहार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, औषधि भी है और आहार भी है। तो इससे बाकी शीलों में पालन करने में मजबूती मिलेगी। अगर आप चतुर्मधु का एक आहार जो बनता है उसे बनाना चाहते हैं, उसके माध्यम से एक पदार्थ बन जाता है और उसे हम खा सकते हैं। 4 चीज़ों को मिलाकर एक पदार्थ बनता है। तो उसकी जो विधि है उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे कि कैसे के चतुर्मधु बनता है, उसका क्या अनुपात रहता है, तो उसे बनाकर भी उसका सेवन कर सकते हैं। चतुर्मधु बनाने में 4 सामग्री चाहिए, यानी एक उदाहरण के तौर पर जो गुड़ है 250 ग्राम लेंगे तो घी उसमें 30 ग्राम होगा, मक्खन 125 ग्राम 125 ग्राम और शहद 30 ग्राम। सबसे पहले गुड़ को बारीक बारीक कर लीजिए, मक्खन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें। एक बर्तन चूल्हे पर रखें और गर्म होने पर उसमें मक्खन के टुकड़े डालें और अच्छी तरह से पिघलने के बाद उसमें घी डालें। फिर भुना हुआ मक्खन और घी एक दूसरे बर्तन में निकालें और चूल्हे पर एक दूसरा बर्तन रखें और गर्म होने के बाद बारीक किया हुआ गुड़ उसमें डालें। उसमें 2 चम्मच पानी मिलाएं। अच्छी तरह से पिघलने के बाद उसे पिघला हुआ घी और मक्खन उसमें मिला दें। फिर उसके बाद शहद मिलाएं और 2 मिनट चूल्हे पर रखकर अच्छी तरह से मिला लें और अब चतुर्मधु आपका तैयार है। ऐसा बनने वाला चतुर्मधु लगभग 1 महीने तक उपयोग कर सकते हैं। ये चतुर्मधु भगवान बुद्ध को भी पूजा कर सकते हैं। अप्रमाण पुण्य अर्जित करने के लिए महासंघ को विकाल में खाने के लिए भी उनको दान कर सकते हैं और आप लोगों को उपोषित वाले दिन 12 के बाद भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं।
इस प्रकार भगवान बुद्ध ने चतुर्मधु के बारे में बताया है। बेकाल भोजन में कभी हमको भोजन की आवश्यकता रहती है, अगर हमको कोई रोग नहीं है डायबिटीज जैसा, तो इस आहार को हम ले सकते हैं बनाकर। एक बार आहार बना लिया, 1 महीने तक काम कर सकता है। इसे हम जैसे यहाँ भगवान के यहाँ मूर्ति पर यहाँ पर पूजा करते हैं, ऐसे ही भगवान को चतुर्मधु की पूजा कर सकते हैं। विकाल भोजन में भी कर सकते हैं। जैसे भोजन के समय 12 से पहले भोजन निकाल लेते हैं, उठा लेते हैं, लेकिन चतुर्मधु का हम 12 के बाद भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो विकाल भोजन के लिए ही है। विकाल भोजन नहीं होता, उससे शील नहीं टूटता। तो आप लोगों के शील पालन में अगर कठिनाई पड़ती है, भूखा रहने की वजह से बाकी शील कमज़ोर गिरने लगते हैं, मनोबल कमज़ोर होने लगता है, तो इस प्रकार का आहार बना सकते हैं, खा सकते हैं। और वैसे भी सीधा सीधा भी खा सकते हैं। गुड़ का भी सेवन कर सकते हैं, मक्खन का भी सेवन कर सकते हैं, शहद का भी सेवन कर सकते हैं, तेल का भी सेवन कर सकते हैं। तो इससे बाकी शीलों में आपको मजबूती, पालन करने में मजबूती मतलब प्रदान होगी, और ये शील आपके जीवन के लिए कल्याणकारी होंगे। आज आप लोगों ने अष्टमी उपोषित वाले दिन शील ग्रहण किया और भोजन दान दिया, सभी पुण्य के बढ़ाने वाले हैं। आपस में मैत्री भोज किया, सुबह शील ग्रहण किया, पूजा वंदना ली, आज भी दोपहर में भोजन दान दिया, आपस में मैत्री भोज किया, धम्म देशना सुनी, ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले हैं। यह पुण्य आपके जीवन में सभी प्रकार की आपत्ति विपत्तियों से मुक्त रखे, सारे प्रकार के सुख समृद्धियाँ प्राप्त हों, ऐसी मंगल कामना करते हैं। आप सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।